नमस्कार। आज हम संस्कृत की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको संस्कृत का ज्ञान कराऊंगी। संस्कृत की शुरुआत हम वर्णमाला से करेंगे। संस्कृत एक सरल भाषा है, अगर इसको समझा जाए तो, और अगर इसको हम कठिन मानते हैं तो ये बहुत कठिन लगने लग जाती है। ऐसी नहीं है। संस्कृत को पढ़ने के लिए हमें व्याकरण को शुरू करना होगा, और व्याकरण पढ़ने से पहले हमें वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। इसका हम क्लास का नाम रखेंगे संस्कृत ज्ञानम। संस्कृत ज्ञानम। अब हम वर्णमाला की शुरुआत करते हैं। वर्णमाला में सबसे पहले हम वर्णमाला की परिभाषा को देखेंगे, या फिर हम कहें तो वर्णमाला किसे कहते हैं, इसे कहेंगे। इसको देखेंगे। वर्णमाला किसी भाषा के वर्णों का समूह है। वर्णमाला किसे कहेंगे हम? किसी भाषा के वर्णों का समूह है, उसको क्या कहेंगे हम? वर्णमाला। ठीक है। वर्णमाला किसे कहेंगे हम? किसी भाषा के वर्णों का समूह है। ये वर्णमाला दो प्रकार की होती है। वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वो होते हैं जो स्वतंत्र ध्वनि के रूप में काम में लिए जाते हैं। स्वर उन्हें कहेंगे। स्वतंत्र ध्वनि को हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। और व्यंजन स्वर की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनि। ठीक है। क्या हो गया? स्वर की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनि क्या कहलाती है? व्यंजन कहलाती है। संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? 13। संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? 13। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। ठीक है। संस्कृत में हम स्वरों को कितना बताएंगे? 13, और व्यंजन 33 होते हैं। शुरू से एक बार देखिए। वर्णमाला किसे कहते हैं? किसी भाषा के वर्णों के समूह है। किसी भाषा के वर्णों का जो समूह होगा उसको हम वर्णमाला कहेंगे। वर्णमाला दो प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। स्वर किन्हें कहेंगे? स्वतंत्र ध्वनि। उनको हम स्वर कहते हैं, जो 13 होते हैं। और व्यंजन स्वर की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनि क्या कहलाती है? व्यंजन कहलाते हैं। ये कितने होते हैं? 33। अब हम लेंगे पहले स्वर। स्वर 13 होते हैं। इसमें है ए, आ, ई, उ, री, बड़ी री, री, ए, आई, ओ और औ। कितने हो गए? 13। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 13 स्वर कहलाते हैं। ठीक है। इन सबको हम क्या कहेंगे? स्वर। इनका उच्चारण आप एक बार मेरे साथ में करो। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। संस्कृत को पढ़ने से पहले हमें वाक्यों को शुद्ध पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है, जब हम स्वरों को शुद्ध पढ़ेंगे तभी हमें संस्कृत का ज्ञान होगा। अब आगे चलते हैं हम। व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? 33। 33 कौन कौन से? क, ख, इनके सबके नीचे ये एक डैश लगता है, इसको क्या कहेंगे हम? हलंत। क, ख, ग,
घ और न, च छ ज छ ञ, ट ठ ड ड ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य व र ल, श श और है। ये मतलब व्यंजन हो गए। क ख ग घ ग न, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न। इन सबके हलंत लगेगी। प फ ब भ म, य व र ल, श श और है। एक स और आएगा इसमें, ये वाला, फिर आएगा है। ये 33 व्यंजन हो गए। इन सबको व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के अलावा ये जो डैश लगता है इसको हलंत कहते हैं। हलंत किसे कहेंगे हम? जब व्यंजन में बिना स्वर के जो होता है ना, बिना स्वर का व्यंजन होता है ना, उसको हलंत कहते हैं। जैसे इन सबको मान सकते हैं अपन हलंत, हलंत व्यंजन है ये सब। ठीक है, इन सबको हम हलंत व्यंजन कहेंगे। अब आगे हम मात्राओं को देखेंगे। ये जो भी ए आ ई ये जो ये सब है ना स्वर, ये सब जो स्वर है ना, ये इन सब का उपयोग हम इनके साथ में, व्यंजनों के साथ में करते हैं। ठीक है, इनको कहेंगे हम व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राएं जुड़ती है। ये सब जो मात्राएं है ना, ए आ ई ई, ये इन व्यंजन के साथ में जुड़ती है, व्यंजनों के साथ में जुड़ती है। जैसे भारत, हम देखते हैं भारत, इसमें क्या क्या है? भ हलंत वाला, इसमें ए मिला हुआ, आ मिला हुआ है। फिर र हलंत, इसमें ए मिला हुआ है। और त हलंत, और इसमें ए मिला हुआ है। इसी प्रकार इसमें सभी में, इन व्यंजनों में जब स्वर मिलते हैं ना, तभी जाकर ये एक शब्द बनते हैं, मूल ये बनते हैं। कई वर्ण ऐसे भी होते हैं जिनमें हलंत वर्ण ही आता है, जैसे महान। महान में ये जो न है, इसमें कोई भी स्वर नहीं मिला हुआ, इसमें सिर्फ और ये अकेला व्यंजन ही है। इसमें हलंत लगा हुआ है ना, इसलिए ये अकेला व्यंजन ही है। इसको हम अगर इसकी मात्राओं को अलग करेंगे तो क्या होगा? मैं में ए है, आ मिला हुआ है, और हलंत न। ठीक है, आगे देखते हैं हम। स्वरों को मिलाएंगे। इसमें कोई भी अक्षर ले लो, जैसे अपन ने ले लिया ख, ले लिया है ना, ठीक है ना। इस ख में अपन को ए मिलाना है, ए मिलेगा तो ये ख बन गया। ख में आ मिलाएंगे तो ये खा हो गया। ख में ई मिलाएंगे, छोटी ई, तो ये खी बन गया, खी, छोटी खी। ख में बड़ी ई मिलाएंगे तो क्या हो गया? बड़ी खी।
ये खी हो गया। फिर इसमें ऊ मिलाएंगे तो क्या हो गया, खू, छोटा वाला ऊ। और फिर इस ख में, हलंत ख में बड़ा ऊ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, खू, बड़ा खू। इस ख में अपन री मिलाएंगे, छोटी वाली, तो क्या हो जाएगा, क्री। और इस में बड़ी वाली री मिलाएंगे तो हो गया, दो मात्रा जाएगी ना इसमें। फिर आगे आता है ख में ए मिलाएंगे, खे। ख में बड़ी ए आई मिलाएंगे, डबल मात्रा आ जाएगी इसमें। ख में ओ मिलाएंगे तो खो। ख में औ मिलाएंगे तो बड़ी। ठीक है। इसके आगे दो शब्द और आते हैं, है ना, जिसको एक तो होता है अनुस्वार। अनुस्वार में क्या आएगा, ख में अपन को न मिलाना है तो क्या बन जाएगा, ये खन। और एक होता है विसर्ग। विसर्ग जैसे ख में तो ये, इसको ये संस्कृत में ही काम में लिए जाते हैं ये दोनों वर्ण। बाकी भी हम किसी भी व्यंजन के साथ में इन मात्राओं को ऐसे मिला सकते हैं जिससे हमें नए रूपों का ज्ञान होगा। क का बना लग सकते हैं, मै का बना सकते हैं, द का बना सकते हैं, च का, प का, ट का, जिसका भी हम चाहे ये सब बना सकते हैं ऐसे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे हम अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, नमस्ते।